गाइस। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में लिख सकता है, जिसको नहीं पता एंड ऑफ द वीडियो उसको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इंस्टाग्राम रिमेम्बर्स योर यूजर नेम, हाउ व्हाट्सएप नो योर कॉन्टेक्ट्स और हाउ यूट्यूब शो योर वॉच हिस्ट्री? किसी को पता है इसके पीछे का आंसर? मतलब कि कैसे व्हाट्सएप को हमारे कॉन्टेक्ट्स का पता लग जाता है। एक सिर्फ हम नंबर ही डालते हैं अपने फोन में, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, नंबर डालते हैं, देन व्हाट्सएप को आपकी सारी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री पता लग जाती है। आप एक परमिशन, ठीक है, आप परमिशन देते हो व्हाट्सएप को, आप कॉन्टेक्ट्स पढ़ लो। बट व्हाट्सएप उस कॉन्टेक्ट को कैसे याद रखता है आपके फोन में? मतलब आप जब भी किसी भी फोन में अपने आईडी लॉगिन करोगे तो वो कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास यूट्यूब पे आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे, जो भी आपकी वॉच हिस्ट्री होगी वो आपके अकाउंट में शो हो रही होगी। कैसे? यूट्यूब कैसे याद रख रहा है आपकी वॉच हिस्ट्री को कि भाई इस बंदे ने ये वीडियो देखी है, या ये काम इससे हमने यूट्यूब पे करा है, ये सर्च करा है, ये नहीं करा? कैसे हो रहा है? अब इंस्टाग्राम की बात करें, नॉर्मली हर बंदा यूज कर रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब सोशल मीडिया। हर किसी का यूजर नेम होता है। अब वो यूजर नेम उनको कैसे पता? अगर आप अपनी आईडी भूल चुके हो, या मतलब आपने यूज ही नहीं करी है काफी टाइम से, लॉग आउट करके या बंद करके रख दी, आपके पास ऑप्शन क्या क्या होंगे? या तो आपको फोन नंबर डाल के आप लॉग इन कर सकते हो, सेकेंड ऑप्शन ईमेल डाल के कर सकते हो, या आप अपना क्या कर सकते हो, यूजर नेम डाल सकते हो। इन तीनों को डालोगे देन आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब इंस्टाग्राम को कैसे पता भाई अगर ये नंबर या ये ईमेल या ये यूजर नेम आएगा तो मेरे को यही आईडी लॉग इन करनी है? कैसे पता? इन सब के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। इन सब का एक ही आंसर है, वो क्या है? वेरिएबल। जो प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में हम वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। जो पहले प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, सी, जावा या सी प्लस प्लस, जो भी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं उनको अच्छे से पता होगा वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यू असाइन होती है, सब पता होगा। वो उसमें कुछ चेंज नहीं है, बट जो न्यू है तो वो अब इस वीडियो में सीखेंगे कि पाइथन वेरिएबल क्या है, कैसे। अब सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए ना भाई वेरिएबल है क्या। मैं तुम्हें बताऊं वेरिएबल क्या है। मान लो मैं तुम्हारे पास एक बुक्स पड़ी है जो अब तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, उस बुक्स को या तो किसी ड्रॉर में रख दोगे, या किसी अलमीरा में बंद करके रख दोगे, या क्या करोगे, एक बॉक्स लोगे जिसमें बंद करके उसको रख दोगे। भाई जब मेरे को काम की नहीं है तो मैं या तो उसको सेल कर दूंगा, मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे ना उसको। तो क्या करो, जिस बॉक्स में उन बुक्स को रख रहे हो तो वो क्या है, वेरिएबल है। और वो जो बुक्स है वो क्या है, उसकी वैल्यू है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ मुझे अपना नाम स्टोर कराना है एक जगह पे, जैसे तुम फॉर्म भरते हो तो नेम में तुम्हारा नाम आता है, एज में तुम अपना एज डालते हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तुमने क्या क्या कर रखा है, तुम उसमें डालते हो। अब जैसे ही तुम फॉर्म सबमिट कर देते हो तुम्हारी सारी डिटेल लिख के आ जाती है। वो कैसे होता है? वो जो नेम, एज, क्वालिफिकेशन है वो सब क्या है, वेरिएबल है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी एज, तुमने क्या किया है, 10th 12th, मतलब उससे भी जो भी तुम क्लास में हो जो है वो सब क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, वो सब उसकी क्या है, वैल्यू है। जो क्या कर रहा है, वो वेरिएबल स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, अ वेरिएबल वर्क इन अ सिमिलर वे, इट इज नेम्ड स्टोरेज लोकेशन यूज टू स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी। क्या है, एक तरह का एक स्टोरेज लोकेशन है, एक स्टोर करने के लिए एक जगह है, सिर्फ एक नाम है, जो क्या करता है, कंप्यूटर में जो डाटा है उसको स्टोर करने का काम करके। ठीक है। तो अब मैं जैसे मान लो अगर मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो मैं क्या करूंगी, कॉलेज के लिए बनाना है। और कॉलेज में मल्टीपल कोर्सेज है, मल्टीपल कोर्सेज में कितने मतलब क्या है, ईयर होते हैं, कितने स्टूडेंट होते हैं, इन सब के लिए मैं क्या हर बच्चे के लिए एक एक वेरिएबल बनाऊंगी? नहीं बनाऊंगी। मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी और अपने कंडीशंस लगाऊंगी, जिससे मैं क्या करूं, उन बच्चों का डाटा स्टोर कर सकूं। ठीक है। पाइथन जो है वेरिएबल वर्क इन एग्जैक्टली द सेम वे। ऐसे ही पाइथन वर्क करती है। जैसे अगर मान लो मुझे कुछ भी डाटा स्टोर कराना है तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ वेरिएबल का यूज करूंगी। तो आगे आगे हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते थोड़ा देखते हैं।
फिर मैं प्रैक्टिकली चलेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल इज अ नेम, मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डाटा। एज एक मैंने अभी बताया ही आपको कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। अ वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब जो वैल्यू आप उसको देते हो वो क्या होती है, चेंज हो भी सकती है और चेंज नहीं भी होती, ठीक है। डायनेमिक भी होती है और स्टैटिक भी होती है। अगर मैं कहूँ मुझे स्टैटिक करनी है तो मैं क्या करूंगी, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी। बट मैं कहूँ मैंने एक बार नेम में डाल दिया तनु, नेक्स्ट टाइम मुझे नेम में कुछ और डालना है तो मैं उसको कर सकती हूँ बहुत इजिली, वो भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो हमें वेरिएबल चाहिए क्यों, विदाउट वेरिएबल एवरी वैल्यू वुड हैव टू बी रिटर्न रिपीटेड। अगर मेरे को अपने नाम को 10 बार प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट लगा के अपना नाम लिखूंगी, प्रिंट 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 10 टाइम्स मुझे प्रिंट लिखना पड़ेगा, वो इजी है। या फिर मैं क्या करूं, सिंपल नेम लिखा, एक बार करा और प्रिंट क्या कर दिया, उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। ऐसे ही इसको करके देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, जो मैं अभी आपको बताई थी, VS कोड में चलते हैं। देखो मैंने फाइल बना रखी है red.py के नाम से। मैं क्या करूंगी, अगर मुझे एक अपना नाम प्रिंट कराना है, प्रिंट मैंने लिख दिया तनु, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने इसको कॉपी कर दिया। मैंने कहा मैंने 5 टाइम्स इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे 5 टाइम्स अब नेम प्रिंट कराना है, मैंने इसको 5 टाइम्स लिखा। अब मैं क्या किया, फाइल में गई, फाइल में जाऊंगी, टर्मिनल ओपन करूंगी अपना, ठीक है। टर्मिनल मेरा ओपन हो जाएगा। देन मैं अपना क्या लिखूंगी, सबसे पहले प्रोग्राम चलाने के लिए हम क्या लिखते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, पाइथन, जो तुम्हारी फाइल का नाम होता है वो, और .py। वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पाइथन स्पेस फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम है VARI.py, एंटर। अब मेरी फाइल का नेम 5 बार प्रिंट हो गया। अगर मैं कह रही हूँ मेरे को 100 टाइम प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँ, 100 टाइम लिखूंगी, ठीक है। अगर इससे अच्छा मैं तुम्हें कहूँ, मैं कुछ कंडीशन लगा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, तो मैं वो भी करूंगी ना। अब मेरे को अगर नाम चेंज कराना है, भाई मेरे को तनु की जगह लिखना है रिया, तो मैं 5 जगह अपना नाम चेंज करूं, देखो रिया। भाई मैं कहूंगी यार ये तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, रिया लिखूं, रिया, 5 बार मुझे नाम चेंज करना पड़ रहा है ना, ठीक है। अब मैंने कहा अब मैं बार बार रिया 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 लिख रही हूँ, तो जितनी बार मैं चेंज करवाई उतना करा। अगर मैं इससे अच्छा तो मैं कहूँ कि इससे अच्छा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्या, मैं इसको हटाती हूँ, सिर्फ लिखती हूँ नेम इक्वल, मैंने पहले लिखा अपना नाम तनु, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ क्या, नेम, बस नेम को प्रिंट कराया। अब मैं क्या करूँ, इसको चलाऊंगी आगे अपने कोड को। अब तुम बताओ क्या लिखा हुआ आएगा, तनु लिखा हुआ आ गया। अब मैं कह रही हूँ अगर मुझे इसको ही 5 बार करना है तो मैं कर सकती हूँ बड़ी इजीली, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V करते जाओ, आपको जितनी बार प्रिंट कराना है आप करा सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या किया करके दिखा देती हूँ तुमको, वहां उतनी बार मेरा नाम लिख के आ गया तनु तनु तनु। अगर मैं कह रही हूँ अगर मुझे अब इस नाम को चेंज करना है, इसकी जगह मुझे रिया लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज कर दूंगी, उसकी जगह क्या लिख दूंगी, रिया। एक सेकेंड होल्ड करो, रिया लिख दिया मैंने, सिर्फ टर्मिनल में गई, मैं फिर से अपनी फाइल चला रही हूँ, वेट अ सेकेंड। देखो रिया 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 लिखा जाएगा, जहां पे तनु आ रहा था वहां रिया 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 आ जाएगा। क्या मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ी, क्या मुझे हर प्रिंट स्टेटमेंट में जाके चेंज करना पड़ा, नहीं। मुझे सिंपल क्या करना पड़ा, रिया 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 एक ही जगह चेंज किया नेम में। अब जहां मैं कह रही हूँ ये नेम जो लिखा हुआ है, नेम क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्या होता है, एक बॉक्स की तरह काम करता है। उस बॉक्स में क्या होगा, रिया नाम का वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। अगर अब मैं कहूं मैं इस नेम को फिर से चेंज कर रही हूँ, नेम इक्वल, मैंने लिख दिया प्रीति,
ठीक है, अब मैं लिख रही हूं प्रिंट नेम। अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी अपने कोड पे करके देखो, अपने सिस्टम पे उस कोड को करो और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। देखो, रिया रिया रिया, देन मैंने अपने नाम को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, प्रीति। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, प्रीति। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद अगर मैं जितनी बार प्रिंट स्टेटमेंट कर रही हूँ तो मेरे को वही प्रिंट करके देगा। अगर मैंने इस नाम को चेंज कर दिया, मतलब कि उसकी अगर मैं नेम इक्वल टू प्रीति लिख रही हूँ, तो क्या कर रहा है, नेम नाम के वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर रहा है, उसी में चेंज कर रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ नेम, ठीक है, हो गया। अब मैंने इसको, अब उसके बाद मैं लिख रही हूँ प्रिंट नेम। अब डिफ्रेंशिएट करके देखो, तुम्हें खुद ही दिखेगा कि भाई मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, पहले क्या था, हमने क्या किया, नेम इक्वल टू रिया, अब उसको क्या किया, 7 टाइम प्रिंट करा दिया। वही हुआ मेरे पास 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम रिया प्रिंट हो गया। देन मैंने क्या किया, नेम इक्वल टू क्या लिख दिया, प्रीति। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आया, प्रीति प्रिंट होकर दिखा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ जो नेम लिखा है वो क्या हुआ है, नेम एन कैपिटल में है, एन कैपिटल, और ये वाला जो नेम है वो स्मॉल में है। इसका मतलब क्या है, वो दोनों वेरिएबल क्या हो रहे हैं, अलग अलग डिक्लेयर हो रहे हैं। यहाँ पे क्या मतलब होता है कि ये है केस सेंसिटिव, मतलब कि अगर एन आप जैसे लिख रहे हो जैसे आपने डिक्लेयर किया वैसे ही वो आपको यूज करोगे, वो अलग वेरिएबल बनेगा, वो अलग वेरिएबल बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेम लिख रही हूँ तो प्रीति प्रिंट हो रहा है, अगर मैं स्मॉल एन वाला नेम प्रिंट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, रिया प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और वेरिएबल असाइन करने का तरीका क्या है, मतलब कि मुझे अगर वेरिएबल असाइन करना है, मतलब वेरिएबल क्रिएट कैसे कर सकती हूँ, सिंपल आप क्या करोगे, जैसे मुझे एज लिखनी है तो एज, ठीक है, आप क्या करो, वेरिएबल का नेम कैसे डिसाइड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि आप कैसा चाहते हो उस हिसाब से। अगर आपको एज स्टोर करनी है तो एज रख दो, सैलरी स्टोर करनी है तो सैलरी रख दो, एजुकेशन स्टोर करनी है तो एजुकेशन रख दो, मतलब कि जो आपको बता सके भाई वो वेरिएबल किस चीज का काम करे। आपके लिए वेरिएबल का नाम लिखा, देन इक्वल लगाया, देन आप क्या लिखोगे, जो भी उसकी वैल्यू है 20। ये एज क्या है, वेरिएबल का नेम, ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये 20 क्या है, वैल्यू है। अगर मैं इसको सिंपल कोडिंग की लैंग्वेज में कहूं तो क्या होगा, वेरिएबल नेम, ठीक है, इक्वल लिखना पड़ेगा आपको, देन आपको क्या लिखनी पड़ेगी, वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये होता है क्या, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका। सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, इक्वल टू लगाओगे, देन उसकी वैल्यू दोगे। अब इक्वल टू को हम इक्वल टू नहीं कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे इक्वल टू क्या है, वो क्या है प्रोग्रामिंग में, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये क्या कहते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब एक चीज और होती है, अगर मैं लिखूं इक्वल टू और एक बार लिखूं डबल इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टू का तो मतलब होता है कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर मैं लिखूं डबल इक्वल टू क्या है, वो क्या है मेरे लिए, एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। वो क्या करेगा, आपकी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड पे वैल्यू है और राइट हैंड की पे जो वैल्यू है, उन दोनों को